अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जो डिश, वो है आलू की कढ़ाई। जी, आपको कितना डिफरेंट सा लग रहा है ना सुनने में। जी हाँ, ये सुनने में भी बहुत डिफरेंट है और ये टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त सी होती है। और तो चले हम इसको बनाते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन आपने सबसे पहले ये काम करना है, जाके मेरे चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी तैयारी से पहले सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे ताकि अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी, आलू बनाने की कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं। आलू मैंने चॉप कर लिए हैं, ऐसे चकोर चकोर मैंने आलू काट लिए हैं। ठीक है जी, आधा किलो आलू मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा 4 टमाटर मेरे पास मौजूद हैं। मसाले में मेरे पास मौजूद है पिसी लाल मिर्चें, पेपरिका पाउडर और साबित धनिया, पिसा गरम मसाला, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ जो मेरे पास मौजूद है। और धनिए को भी मैंने, साबित धनिए को भी भून लिया है, पीस लिया है। ये सारी चीज़ें मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चमचा मौजूद है। ठीक है जी। हल्दी इसके अंदर और गरम मसाला इसके अंदर आधा आधा चाय का चमचा, बाकी सारी चीज़ें 1 से 1.5 चाय का चमचा मौजूद है मेरे पास। इसके अलावा जो चीज़ें मुझे यहाँ चाहिए होंगी वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। तो चले अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। जी, हम बना रहे हैं आलू की कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने ले ली है सबसे पहले कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाल लिया है तेल और अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। अब हमने आलू डाल के इसको फ्राई करना है थोड़ा सा, इससे इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है ये। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट जो है कढ़ाई में आलूओं को फ्राई करना है और ये हो गए हैं मेरे 2 से 3 मिनट आलू फ्राई। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले मैं डाल दूंगी इसके अंदर नमक। जी, अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे। ये सारे मसाले चले गए इसके अंदर। इसको हम करेंगे अच्छा सा मिक्स। हम चिकन की, बीफ की और मटन की बहुत सारी कढ़ाइयाँ बनाते हैं, लेकिन आप लोगों ने आलू की कढ़ाई नहीं बनाई होगी। आप लोग ये बनाएं, आप लोग को वाकई बहुत मज़े की लगेगी। और मुझे अपने कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को मेरी डिशेस कैसी लग रही हैं और मज़ीद आगे आप कौन सी रेसिपी पूछना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताया करें। ठीक है जी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इसके ऊपर, ज़बरदस्त सा लग रहा है जनाब। अच्छा जी, ये हमारा हो गया अच्छा सा मिक्स। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर डालने हैं टमाटर। जिस तरह हम कढ़ाई में रखते हैं टमाटर, मैंने टमाटर को बीच में से आधा स्लाइस कर लिया है, लेकिन हमने इसकी स्किन रिमूव नहीं की है। ठीक है जी, यहाँ मैं रख दूंगी टमाटर। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे टमाटर भी गल जाएं और हमारे आलू भी कच्चे हैं वो भी गल जाएं। हम इसको ढक के रख देंगे। तो चले हम थोड़ी देर आलूओं को पकने देते हैं इसी तरह। पानी जब इनका खुश्क हो जाएगा फिर हम देखते हैं कि आगे फर्दर स्टेप क्या करना है। जी, अब हम देखते हैं कि हमारी टमाटर की स्किन रिमूव हो गई है और पानी खुश्क हो रहा है। जी देखिए, पानी खुश्क हो रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने इन टमाटर की जो स्किन है इसको देखिए कितनी इजीली रिमूव हो गई। हमने इसकी स्किन को उतार देना। जी, मैंने तमाम टमाटर में से स्किन जो है वो रिमूव कर दी है। अब हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। अब हमने टमाटर को अच्छा सा घोट लेना है। जितने हमारे टमाटर हैं उनको हम अच्छा सा घोट लें। जी, ये देखिए मैंने जो है सारे टमाटर जो हैं उनका अच्छे से पेस्ट बना लिया है। इसको मैंने अच्छा सा घोट लिया है यानी इसके अंदर। तो देखिए इसका इतना ज़बरदस्त सा पेस्ट बन गया और हमारी कढ़ाई की जो है वो ग्रेवी रेडी हो गई इसका। ठीक है जी, कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है अभी से ये। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आ रहा है। ठीक है जी। अब हम इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। जी, ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें साबित काटी हुई हैं वो डालूंगी। थोड़ा हरा धनिया डालूंगी मैं इसके ऊपर, थोड़ी सी डालूंगी इसके ऊपर अदरक। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। हल्का चूल्हा कर दूंगी मैं इसको, दम पे रखूंगी। अब हम इसके अंदर आखिरी चीज़ डालेंगे कसूरी मेथी। अब हम इसको रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए दम पर और हमारी आलू की कढ़ाई हो गई है रेडी। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। जी, ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई हो गई है रेडी।
और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी में आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।